शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक में भगवान ने बहुत बड़ा मंत्र दिया है अर्जुन को, और इतना बड़ा मंत्र है कि यही मंत्र श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी मिलता है। हूबहू वही मंत्र है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और वो मंत्र है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रक्षति तदहम भक्तुपरित मस्नामी प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो कोई भी भक्त पत्र के द्वारा, पुष्प के द्वारा, फल के द्वारा, जल के द्वारा मुझे अर्पण करता है, उस अर्पण की हुई चीजों को मैं बड़ी प्रीति के साथ खाता हूं। वे सारी चीजें परमात्मा ने गिनाई है, सब मुफ्त में उपलब्ध है संसार में। पत्र भी उपलब्ध है, पुष्प भी उपलब्ध है, फल भी उपलब्ध है और जल भी उपलब्ध है। पत्र का उदाहरण मिलता है भागवत में, जब दुर्वासा जी का स्वागत दुर्योधन ने अपने यहां किया था, तो दुर्वासा उस आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुए थे और कहा उन्होंने कि दुर्योधन वर मांगो। तो दुर्योधन की चूंकि पांडवों से बनती नहीं थी, इसलिए दुर्योधन ने उनको दंडित करने के लिए दुर्वासा से कहा, गुरु आपने मेरे हाथ स्वीकार किया, मैं ऋणी हुआ, इसी तरह का आतिथ्य आप पांडवों के यहां भी दे, क्योंकि पांडव भी आपका आतिथ्य पाने के लिए लालायित रहते हैं। दुर्वासा जी युधिष्ठिर के पास गए, वहां युधिष्ठिर निकले, उन्होंने स्वागत किया गुरुदेव का। दुर्वासा ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारे यहाँ हम लोग भोजन करेंगे और हम लोग जा रहे हैं स्नान करने, स्नान करके लौट के आएंगे, तब तक भोजन तैयार रखना। युधिष्ठिर ने हाँ कह दी, वो लोग स्नान करने चले गए। उन्होंने आकर द्रौपदी से बताया, द्रौपदी कोई उपाय करो। 1000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी आए थे, उन्होंने भोजन करने के लिए कहा, उसकी व्यवस्था करो। द्रौपदी ने कहा, आप जानते हैं जो हमारे पास अच्छे पात्र है, वो हमारे भोजन करने के पहले जितने लोग आ जाएं भोजन करा देता है, लेकिन जब मैं खुद भोजन करके उसको साफ सुथरा करके रख देती हूँ, तो फिर वो उस दिन वो उसमें भोजन नहीं बन पाएगा, हम कहां से, मैं क्या करूं। युधिष्ठिर ने कहा कि देवी, अब इज्जत की बात है, दुर्वासा जी श्राप दे देंगे, कोई उपाय करो। द्रौपदी को कोई उपाय नहीं सूझा, उसने आंख बंद किया, अपने गोविंद को याद किया कि हे प्रभु, अब ये लाज आप ही बचा सकते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को। द्रौपदी ने कहा, उसी परेशानी में हम पहले से ही हैं, आप भी भोजन मांग रहे हैं, मैं कहां से लूं। तो भगवान ने कहा कि जाओ अच्छे पात्र ले आओ। वो तो धो के मैंने रख दिया है। उन्होंने कहा, नहीं लेके आओ। लेके आई, उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था, उस पत्ते को उन्होंने उठाया और एक मंत्र पढ़ा कि हे पत्र, मैं आपका भक्षण इस आशय से कर रहा हूं कि मेरे भक्षण करने से
पूरा संसार के सारे जीव तृप्त हो जाए। इस मंत्र के पढ़ने के बाद उन्होंने उस पत्ते का भोजन किया और उससे दुर्वासा ऋषि, उनके सारे शिष्य तृप्त हो गए। दुर्वासा ऋषि जब स्नान करके लौटने लगे, भक्तों ने कहा कि गुरुदेव मेरा पेट भरा हुआ है। दुर्वासा ने कहा मेरा भी भरा हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि अब यहीं से लौट चलते हैं, युधिष्ठिर के पास जाने के बाद भोजन करने पर आग्रह करेंगे तो करना पड़ेगा, तो यह संभव नहीं है। इसलिए उस एक पत्र ने द्रौपदी और पूरे पांडवों को बचा लिया। पुष्प के रूप में गज और ग्राह का प्रसंग आता है। जब 1000 वर्ष तक गज और ग्राह के बीच लड़ाई होने लगी और जब गज थकने लगा, तब उसने तालाब में से कमल का पुष्प तोड़ा और अपने सूंड में लेकर के उसी से परमात्मा का निवेदन किया। उसका परिणाम हुआ, भगवान ने आकर गज को ग्राह को दोनों का उद्धार कर दिया। फल के रूप में सबरी का प्रसंग आता है कि सबरी ने बहुत दिन तक इंतजार करने के बाद भगवान के दर्शन पाए और बेरों का प्रसाद अर्पण किया। उन बेरों के प्रसाद से तृप्त होकर के भगवान ने सबरी को नवदा भक्ति थी, नवदा भक्ति के साथ साथ उसे सायुज्य मुक्ति दे दिया। जल के बारे में अम्बरीश और दुर्वासा का प्रसंग आता है। एकादशी का व्रत अम्बरीश जी थे, द्वादशी में पारण करना था। उसी समय दुर्वासा जी आ गए। उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारे यहाँ भोजन करना है, मैं अभी आता हूँ स्नान करके, तो तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा। अम्बरीश जी इंतजार करते रहे, क्योंकि पारण द्वादशी में ही होना था और त्रयोदशी लगने को आ गई। तो अम्बरीश ने अपने ऋषि मुनियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान को जल अर्पित करके और जल ग्रहण कर लीजिए, तो उस जल को ग्रहण करने से आपका पारण भी हो जाएगा और वह भोजन भी नहीं कहलाएगा। अम्बरीश ने एक गिलास जल लिया, भगवान को अर्पण किया। अर्पण करने के बाद एक जल का पान कर लिया। दुर्वासा जी लौटे। वो अम्बरीश को यह जानते हुए कि इसने पारण कर लिया है, श्राप देने को उद्यत हो गए। अम्बरीश जी बड़े धर्म संकट में पड़े। उन्होंने फिर उसी प्रभु का आवाहन किया और प्रभु ने अम्बरीश को बचाने के लिए चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। वो चक्र सुदर्शन दुर्वासा का पीछा करता रहा। पूरे संसार में दुर्वासा भागते रहे, लेकिन कहीं उनको शरण नहीं मिली, उस चक्र सुदर्शन से इजाजत नहीं मिली। अंत में वो विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि मैं भक्त के अधीन हूं और तुम भक्त के पास ही जाओ, वही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। तब मजबूर होकर के दुर्वासा जी आए और अम्बरीश के चरण पकड़े और उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, तब जाके वो उद्धार। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम किसी चीज से, पत्र के द्वारा, पुष्प के द्वारा, फल के द्वारा, जल के द्वारा हमारी आराधना करो, हमें अर्पित करो, और उसका परिणाम क्या होगा कि तुम्हारे उस अर्पण की हुई चीजों को मैं बहुत प्रेम से खाऊंगा और बहुत प्रेम से मैं खाता भी। इसलिए तुम्हारा हम हमेशा योगक्षेम वहन करते रहेंगे, कल्याण करते रहेंगे। इसके बाद दूसरा मंत्र देते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कि अर्जुन नोट कर लो। बहुत आसान मंत्र मैं दे रहा हूं इस संसार में और सारे जीवों के लिए दे रहा हूं। यत् करोसि यदस्नासि
यज्जुषोपि मदर्पणम यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। माने हे अर्जुन, यत् करोसि, जो कुछ तुम करते हो उसको करने से पहले मुझे समर्पित कर दो। यदस्नासि, असन माने भोजन, माने जो कुछ भी तुम खाते हो खाने के पहले उसको तुम मुझको अर्पण कर दो और उसके बाद उसका भोजन करो। यजुषोषि, जो भी तुम यजन करते हो, यज्ञ करते हो, जो कुछ भी दान देते हो वो सब मुझको अर्पण कर दो। जो कुछ भी तप करते हो, जो भी स्वाध्याय करते हो, जो भी सब परिधान करते हो, सब मुझको अर्पण कर दो। और जब अर्पण करने के बाद उसको करोगे तत्पुरुष मदर्पणम, उन चीजों को जब मुझे अर्पण करके उनका भोज बनाओगे या उनका उपयोग करोगे तो सारी चीजें मेरे लिए, तुम्हारे लिए प्रसाद बन जाएंगी। और जब वो प्रसाद बन जाएंगी तो प्रसाद से तुम्हारा हमेशा कल्याण होता रहेगा। और चूंकि संसार की जितनी चीजें हैं सब मेरी हैं और मेरे द्वारा तुम्ही लोगों के लिए दी हुई हैं, इसलिए मेरी चीजों को मुझे अर्पण करने के बाद अगर उनका उपयोग करते हो तो उससे मैं प्रसन्न होता हूं और तुम्हारे योगक्षेम को हमेशा वहन करता रहता हूं और उससे तुम्हारा हमेशा कल्याण होता रहे। इसलिए एक चीज गांठ बांध लो, अपना लो जीवन में कि जो भी काम करो, कोई काम करने के लिए जा रहे हो पहले उसको परमात्मा को अर्पित कर दो। कोई चीज खाने के लिए जा रहे हो, खाने के पहले परमात्मा को अर्पित कर दो। कि कोई चीज देने के लिए जा रहे हो, देने के पहले परमात्मा को अर्पित कर दो। अगर कोई तप करने जा रहे हो, कोई स्वाध्याय करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो संसार में, उसको पहले परमात्मा को अर्पित करो। हे प्रभु, ये तुम्हारी चीज है और तुमको मैं अर्पण कर देता हूं। और अर्पण करने के बाद अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए प्रसाद बन जाएगा और फिर वो हमेशा आपका परमात्मा योगक्षेम वहन करते रहेंगे और संसार में सदैव सतत आपका कल्याण होता रहेगा। हरि ओम तत्सत।